अब तो ये हमारे मसीहा बन गए, हमारे बाज़ार, हमारे गांव, इर्द गिर्द के गांव वाले बहुत खुश हैं कि ऐसा नेता हमने देखा नहीं कि वादा करके जाए और फिर पूरा भी कर दे, पूरा भी कर दिए वादा। नेता लोग आते हैं, वादा करके जाते हैं, दोबारा मुड़ के देखते नहीं। लेकिन एक ऐसा नेता है, वादा करके गया ना, रात बीती ना कि तोहफा भेज दिया। चप्पल की कीमत करोड़ों में है और वर्तमान समय में अगर आप करोड़ों भी देंगे तो भी ये चप्पल आपको नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने इस चप्पल की सिलाई की है। राहुल गांधी की वजह से एक मोची की किस्मत बदल गई। जी हाँ, जूता सिलने वाले एक मोची की, सुल्तानपुर के मोची की किस्मत राहुल गांधी की वजह से बदल गई। जी हाँ, हम आपको बता दें कि बीते 26 जुलाई को एक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के लिए पेशी के दौरान राहुल गांधी सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होते हैं। इसके बाद वो जब कोर्ट से बाहर आते हैं तो वहां पर एक कोर्ट के बाहर ही जूता सिलने वाले रामचेत नाम के एक व्यक्ति ने दुकान खोली है। वहां पर राहुल गांधी जाते हैं और उस व्यक्ति के साथ जूता सिलाई सीखते हैं, चप्पल सिलते हैं। इसके बाद अगले दिन राहुल गांधी उस व्यक्ति को, उस मोची को एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी भेंट करते हैं, भेजते हैं। इसके बाद जब ये खबर सोशल मीडिया और मीडिया जगत में वायरल होती है तो बहुत से लोग उस मोची के पास जाकर के उस चप्पल को खरीदने की बात करते हैं जिसे राहुल गांधी ने सिला था। लोग 10 लाख रुपए तक की कीमत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस मोची ने कहा कि वो 1 करोड़ रुपए भी देंगे तो भी वो चप्पल नहीं बेचेगा। मेरे हाथ में ये एक चप्पल है और इस एक चप्पल की कीमत अगर मैं कहूँ करोड़ों में है तो आपको यकीन नहीं होगा। आप भी सोचेंगे कि 40 से 50 रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 120 रुपए में मिलने वाला ये चप्पल करोड़ों का कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल साहब, इस चप्पल की कीमत करोड़ों में है और वर्तमान समय में अगर आप करोड़ों भी देंगे तो भी ये चप्पल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चप्पल इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और उसका महज एक कारण है कि राहुल गांधी ने इस चप्पल की सिलाई की है। जी हाँ, ये वही चप्पल है जिसकी सिलाई राहुल गांधी ने खुद अपने हाथों से की है और हम उसी दुकान पे मौजूद हैं जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी आते हैं, इसी जगह बैठते हैं और हमारे साथ रामचेत जी हैं जो कि अपनी ये दुकान चलाते हैं। इनके साथ बैठ करके तकरीबन 45 मिनट राहुल गांधी यहाँ पे बात करते हैं, न सिर्फ बात करते हैं बल्कि चप्पल सिलने का हुनर भी जो है इनसे सीखते हैं। तो सीधा हम इनसे ही बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगा राहुल गांधी आए थे, कैसा लग रहा है? हाँ जी, हमें तो बहुत अच्छा लगा है। ऐसा नेता कभी हमारे पास आया ही नहीं। नेता तो बहुत हैं, कभी हमारा सुख दुख पूछने कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कभी नहीं। अच्छा, कभी सोचे थे कि इतने बड़े नेता आ जाएंगे? हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे पास इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेता आएंगे। राहुल गांधी को जानते हैं आप? जी, फोटो देखा था। फोटो देखे थे? फोटो देखा था, यहाँ उतरे थे, हम पहचान गए कि राहुल गांधी आ गए। अच्छा, उनके परिवार में और किसी को जानते हैं? नहीं साहब, किसी को नहीं जानते। राजीव गांधी का नाम सुने हैं? सुने हैं, देखा नहीं। देखे नहीं है? नहीं साहब, फोटो देखे। इंदिरा गांधी? हाँ, उनका भी फोटो देखे हैं। उनका भी फोटो देखे हैं? हाँ जी। तो राहुल गांधी राजीव गांधी जी के लड़के हैं। अच्छा जी। राजीव गांधी जी को जानते हैं आप? कौन थे? हाँ, देश के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री? हाँ जी। इंदिरा गांधी के पोते हैं राहुल गांधी। अच्छा जी। अच्छा, उन्हीं पोता है। हाँ। अब आपसे कोई पूछेगा बता लेंगे ना कि हाँ इंदिरा गांधी जी के पोते हैं? पोते हैं, हाँ जी। इंदिरा गांधी जी को जानते होंगे? हाँ, जानते हैं। फोटो देखे हैं। अच्छा, तो कैसा लगा जब राहुल गांधी आए तो क्या क्या उन्होंने आपसे बातें की? जब आए तो चप्पल की सिलाई कर रहे थे। हम चप्पल रख कर उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। इतने में ही आके बैठ गए, चारों तरफ से फोर्स घेर लिया, यहाँ आके बैठ गए। बैठते ही बोले क्या कर रहे थे? हम कहा साहब चप्पल सिलाई कर रहे थे। अच्छा, चप्पल सी रहे थे, दिखाना हमें, हम भी सिलेंगे। ये चप्पल उन्होंने सिला है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक राहुल गांधी ने खुद सिला है? हाँ जी, हमने हाथ पकड़ा के सिलवाते थे। हमारा लड़का जो है तागा फंसवाता था क्योंकि कहीं हाथ में लग जाए। जो तागा बाहर निकलता था ना, बहुत खुश होते थे, निकल आया निकल आया निकल आया। अच्छा, मतलब हंसने लगते थे, खुश हो जाते थे? हाँ, खुश हो जाते थे। और क्या कुछ कहा उन्होंने इस 45 मिनट में आपके साथ, और क्या क्या बातें हुई? 45 मिनट में हमारे से बहुत कुछ पूछा, सुख दुख और दर्द पूछा। चमड़ा कहाँ लाते हो, सिलाई कहाँ करते हो, खुद बनाते हो? हमने कहा साहब बाहर से चमड़ा ले आते हैं, पूंजी का कमज़ोर हूँ, जो कुछ लाते हैं 2-4 जोड़ी का कटिंग करके कोड़े भर से सिलवा के लाते हैं, तो हम यहाँ फिटिंग करते हैं, सस्ते महंगे अपने बेचते रहते हैं। उस दाल रोटी चल रही है। अच्छा, एक जूते में सोल भी लगाया था उन्होंने, हम चाहेंगे जरा उसे भी दिखाइएगा। जूता था ना एक जिसमें सोल लगाया था राहुल गांधी ने? हाँ, ये जूता है। तो
उन्होंने इस पर सोल चिपकाया है। अच्छा, ये देखिए, ये वो जूता है जिसपे राहुल गांधी ने सोल चिपकाया है। अच्छा, ये बताइए रामचेत जी कि ये अभी ये ताज़ा ताज़ा लगा हुआ है सुलेशन। बिल्कुल, देखिए ये वही जूता है जिसे राहुल गांधी ने जिसपे सोल जो है लगाया है। अच्छा, ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ये चप्पल आप बेचेंगे नहीं, किसी को देंगे नहीं किसी भी कीमत पे? इस चप्पल के लिए मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हैं कि चप्पल हमें दे दो, जितना रुपया कहो हम देंगे। थैला भर के मांगोगे हम देंगे, लेकिन हम देंगे नहीं देंगे। और ये जूता? ये भी नहीं देंगे। ये भी नहीं देंगे, दोनों ये तो अपना है। अच्छा, ये आपका है, जूता आपका है? हाँ, हमारा। और ये चप्पल किसका है? कोई ग्राहक का। अच्छा, ग्राहक आएगा तो भी नहीं, उसको भी नहीं देंगे? नहीं देंगे। ये तो गलत है ना। नहीं खरीद के देने के, ये तो पुरानी है। वो कहे कि नहीं हमारा ही सामान चाहिए। हम इससे अच्छा नहीं, चाहे जितना महंगा खरीदवाएगा हम खरीद देंगे। अच्छा, ये जो आपने गुंटी रखी है, दुकान जो रखी है, आपकी जगह पे है? नहीं जी, ये PWD की ज़मीन है और भाड़े पे गिमटी है। अच्छा, तो राहुल गांधी यहाँ पे बैठ गए थे इस गुंटी पे, तो आप इसको हटाएंगे भविष्य में कि आएगा तो कह देंगे नहीं हटाएंगे? गिमटी तो हटाना ही पड़ेगा, PWD है। क्योंकि उन पे आपका जोर नहीं चलेगा और इस ग्राहक, इस कस्टमर पे आपका जोर चल जाएगा, उसको पैसा दे देंगे। हाँ, इसको पैसा दे देंगे किसी भी कीमत में, मतलब इसको बेचेंगे नहीं आप? ना बेचेंगे ना देंगे किसी को। अच्छा, हमने सुना था कि राहुल गांधी आए तो आप कोल्ड ड्रिंक भी लाए थे उनके लिए। हाँ, 10 मिनट पहले हमें खबर मिली कोई नेता आ रहा है तुमसे मिलने। मैं भाग के गया, 20 रुपए का ठंडा लिया है, यहाँ अपने पीछे रख लिया। 20 रुपए का ठंडा लाए? हाँ, 20 रुपए का। तो आप ये नहीं सोचे कि इतने बड़े जो है आ रहे हैं नेता हमारे यहाँ, बस 20 रुपए का ठंडा लेके चल रहे हैं, कुछ मन में था ऐसा? मन में तो बहुत कुछ था। कुछ समय पहले खबर मिलती था, हम फूल माला की व्यवस्था करते, ठंडा की व्यवस्था करते, समय नहीं मिली हमें। और जेब में पैसा भी तो होना चाहिए। मैंने भाग के शुक्ला बैग में कितने पैसे थे आपके पास जब राहुल गांधी आए? 70 रुपए थे जेब में, 20 रुपए में फट से दिया, एक छोटा सा ठंडा लेके भगिया है। और 50 रुपए आपके पास बची जेब में। तो राहुल गांधी जाते इसमें कुछ पैसे भी दिए? नहीं, पैसे नहीं दिए, पर यहाँ से जाने के बाद दूसरे दिन बहुत अच्छी मशीन हमारे लिए गिफ्ट में भेज दिया। यहाँ बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी इनकी दुकान पे आते हैं और वो कहते हैं ना कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। तो वही रामचेत जी के साथ हुआ और इनकी झोपड़ी के भाग जो है वो जग गए। सही कह रहा हूँ ना मैं? जी, बहुत सत्य बात है। हाँ। और जिस तरह से सबरी जो है जूठे बेर जो है राम को खिला रही थी उस प्रेम में, और राम खाए जा रहे थे, वैसे ही ये भी इनके पास जो था गए 20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं और राहुल गांधी को वो कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। और राहुल गांधी आपसे ये हुनर सीख कर जाते हैं, और कहा जाए तो चप्पल सिलने के मामले में उन्होंने आपको गुरु मान लिया और गुरु दक्षिणा में आपको सिलाई मशीन दे दी। हाँ जी, कुछ ऐसा ही है। हाँ। वो 20 रुपए के ठंडा क्या लाया, उसमें हम 4 लोग पिए। 4 लोग 20 रुपए के ठंडे? हाँ जी, 4 लोग यहीं इसी जगह बैठ के पिए। कौन कौन पिया था? हम, हमारा लड़का, हमारा एक साथी और नेताजी। अच्छा, मतलब चारों लोग ऊपर से मार लिए? हाँ, नहीं, गिलास। अच्छा, गिलास भी लाए? फटाफट चाय वाला गिलास धर दिया 4 ठी, उसमें 4 लोग हो गए। जी हाँ, देखिए आप 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक कितनी आती है आप भी समझ सकते हैं, और उसमें 4 पैक बनता है और चारों लोग, राहुल गांधी जी, ये इनके साथी, इनका लड़का, चारों लोग पीते हैं। अब आपको सिलाई मशीन भी मिल गई, लाखों की कीमत की है वो। हाँ, आपको वैसे सिलाई मशीन सुल्तानपुर में नहीं किसी? नहीं, ये इस एरिया में नहीं है ऐसी मशीन, बम्बई में है। क्योंकि एक आदमी मौके पर खड़ा था जब मशीन आई, तो वो कह रहा है कि यहाँ मशीन है नहीं है, ये बम्बई में है, ये 1 लाख से ज़्यादा की कीमत है। तो अब क्या करेंगे आप जो है? अब उससे हम कारोबार अपना आगे बढ़ाएंगे, जो नहीं कर पाते थे अब बहुत धड़ाके से होगा। अच्छा, ये बताइए, जब मशीन लेके लोग आए तो आप जो है जूता वूता भी बना के दिए हैं राहुल गांधी के लिए? हाँ जी, 10 बजे हमें खबर मिली, फ़ोन आया कि राहुल गांधी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। ये बताओ तुम उनके लिए क्या भेजोगे? मैं तो बड़े चक्कर पड़ गया कि क्या बताएं, जूता चप्पल के अलावा क्या दें हम। फिर हमने यहाँ से भाग लिया। यहाँ से भाग लिया, गया सामान खरीदा और एक अपना साथी लिया। एकांत जगह में बैठ करके 2 जोड़ी जूता तैयार किए। खबर मिली थी 9 नंबर, लेकिन हमने 9 नंबर और 10 नंबर 2 जोड़ी बनाया। अच्छा, ताकि अगर एक छोटा हो तो दूसरा सही हो जाए। दूसरा पहन ले, कोई भी तो सेट होगा। हमारे घर पे मीडिया, हमारी दुकान पे मीडिया, और 3.5 घंटा हम गुम रहे। सारे मीडिया वाले आपको खोज रहे थे और आप राहुल गांधी का जूता सिलने में बनने लगे? जूता बना रहे थे। कोई फ़ोन करता, बस भैया आया 10 मिनट में, कोई भी फ़ोन करे 10 मिनट में आया। आते आते 3.5 घंटा के बाद आया। यहाँ आके जूता का कलर किया, जूता को पैकिंग किया, जूता हाथ में दिया। उन्होंने
3,000 रुपये नगद दिए। अच्छा, मतलब 3,000 रुपये भी आपको कैश भी मिला जो है? कैश भी मिला, हम ले नहीं रहे थे, बोले कि नहीं ऊपर से ऑर्डर है ये तुम्हें लेना पड़ेगा, हमने भाई ले लिया। फिर फ़ोन भी किए थे राहुल गांधी आपको? हाँ, जिस दिन मशीन आई उसके दूसरे दिन 11 बजे करीब दिन में फ़ोन आया था, हमारा हाल चाल पूछे, हमें परेशानी पूछे, कोई परेशान तो नहीं करता, कोई छेड़ता तो नहीं, कैसे हो, सब बताया बहुत अच्छे हैं, कोई छेड़ता नहीं, बहुत सही है, हमारा आपने बहुत बड़ा मान बढ़ा दिया। तो आपके यहाँ पहले प्रधान भी नहीं आते थे, आपका घर और भी देखा जाए तो वैसे ही है, और अब लोग जो है दौड़ने धूपने लगे, आपके यहाँ आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अब तो हमारे यहाँ घर पे पहुँच जाते हैं, हमारा घर देख रहे हैं, हमारा रहन सहन देख रहे हैं, हमारा रास्ता देख रहे हैं, आपने आप ऑटोमेटिक कह रहे हैं बताओ रामचंद्र तुम्हें चाहिए क्या, चाहते क्या हो। अपने आप जब हम 2 बार प्रधान से रोया था, उन्होंने कॉलोनी नहीं दी, हमने किसी से कहा ही नहीं। अब लगता है कि आपको मिल जाएगा आवास? अब तो अपने आप हमारे से जब पूछा तो हमको अब आप आए हैं, देख लो जो मरना है लिख लो। क्या बात। अच्छा, राहुल गांधी गए तो आपने जूता भेज दिया है, तो आपका जूता उता पहन के फोटो वोटो उनका कुछ आया? अभी तो नहीं है। उनसे कहा नहीं कि साहब आपके लिए जूता भेज रहे हैं, इसको पहनिएगा तो फोटो भेज दीजिए? क्या चाहते हैं कि पहन के उसका फोटो वोटो भेजें, वो क्या चाहते हैं? नहीं, अभी तो भेजे नहीं है, और चाहेंगे क्या, वो मुलाकात कैसे होगी कैसे ना होगी, छोटा सा फ़ोन हम चलाते नहीं तो फ़ोन आता भी, फोटो आता भी। तो आपको ये लग रहा है कि उनको आपका जूता पहन करके फोटो अपने वेबसाइट पे, अपने उस पर इंटरनेट पे डालना चाहिए? डाल करेंगे, राहुल गांधी से कहेंगे कि हाँ हमारा जूता पहन के फोटो? कहीं अगर पैर करके खड़े होते संसद में या कहीं ऐसी जगह तो टीवी पे या पेपर में कहीं न कहीं तो दिखाई देता, क्योंकि जूता हम ऐसे बनाए हैं कि कहीं भी खड़े होंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो कोई देहाती बनाया है। क्या बात है। देखिए रामचेत जी हैं, इन्होंने ऐसा जूता बना करके राहुल गांधी को दे दिया है कि कहीं भी पहन कर खड़े होंगे तो ये अपना जूता जो है पहचान जाएंगे कि हाँ इनका ही जूता है। और कहें तो अब जिस तरह से इनकी समस्याएं जो है थी, आवास भी इनको नहीं मिला था, राहुल गांधी के आने के बाद कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसमें भी हड़कंप मचा होगा कि राहुल गांधी यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो चूँकि राहुल गांधी वो नेता हैं जिनका लोग कुछ दिनों पहले मजाक उड़ाते रहते थे, उनको लोग पप्पू पप्पू कहते थे, लेकिन उन्होंने इस चुनाव में दिखा दिया कि वो कितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं। और इसी का मेन कारण रहा कि बीजेपी के जो 400 पार के आंकड़े थे वो जो है नहीं पूरे हो पाए। इस चुनाव में अब जब चुनाव होगा किसको वोट करेंगे आप? अब तो ये हमारे मसीहा बन गए, हमारे बाज़ार, हमारे गांव, इर्द गिर्द के गांव वाले बहुत खुश हैं कि ऐसा नेता हमने देखा नहीं कि वादा करके जाए और फिर पूरा भी कर दे, पूरा भी कर दिए। नेता लोग आते हैं वादा करके जाते हैं, दोबारा मुड़ के देखते नहीं, लेकिन एक ऐसा नेता है वादा करके गया ना, रात बीती ना कि तोहफा भेज दिया। अच्छा, ये चुनाव जो हुआ था अभी, किसको वोट किया था आपने? हम तो अपने ही पार्टी को किया था, ईमानदारी बता रहा हूँ। कौन पार्टी? हमारी हाथी थी, हमने हाथी पे दिया। हाथी को वोट दिया? उन्होंने कभी हमारी शक्ल देखने नहीं आया, न दुख दर्द जाना। मतलब आप शुरू से जो है बसपा ही रहे, बसपा को वोट कर? हाँ जी, हाँ जी, हमारे आजा बाबा सब आज तक, लेकिन हाँ दुनिया बदल दी हमने। इस बात का आपको गम है कि जिसको आप आज तक वोट करते रहे वो कभी आपका हाल भी जानने नहीं आए? हाल जाना नहीं, कभी इधर से देखा नहीं आँख घुमा करके, ना हमारे परिवार को हाल खबर लिया, तो हम कैसे जाने। ना आज तक उनका कोई निशान है हमारे पास। हमारे एक मसीहा नेता आ गए, तत्काल एक इतनी बड़ी निशान दे दिया कि आल औलाद तक वो निशान रहेगा। या बिल्कुल, देखिए रामचेत जी को इस बात का गम भी है कि इनका पूरा खानदान जिसको वोट करता रहा उस पार्टी के लोग कभी इनसे मिलने भी नहीं आए, इनका सुख दुख दर्द भी जानने नहीं आए। लेकिन एक नेता राहुल गांधी हैं जो कि यहाँ से गुजरते हैं, इनकी दुकान पे आते हैं, बैठते हैं और जो इनसे वादा करते हैं वो पूरा भी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, गांव गिराव में जाकर के लोगों के साथ, गरीबों के साथ उठ बैठ रहे हैं, तो उसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और रामचेत जी इस जूते और चप्पल को लेकर के खुश हैं और इसको ये कभी नहीं बेचेंगे। जो मैंने शुरू में कहा था कि इस चप्पल की कीमत करोड़ों में है, तो आप समझ लीजिए आप करोड़ रुपए भी अगर कोई देगा तो इस जूते को नहीं बेचेंगे।